भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए बीएड तृतीय वर्ष की राजनीति विज्ञान के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ कॉलेज के ऑनलाइन चैनल पर। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा तृतीय विश्व युद्ध के संभावित खतरों को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 है। 51वें सदस्य देश का नाम पोलैंड है। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। यह विश्व के देशों का सबसे बड़ा संगठन है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। 2 विश्व युद्धों के बीच अर्थात प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक हुआ, इन 2 विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसके अलावा दुनिया के अभाव में खड़े हुए देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक मंशा है जो पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाता है। इसका प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तृतीय अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में 6 प्रधान अवयव हैं जो इस प्रकार हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग है। आइकेल वर्गर के अनुसार यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। एक अन्य विद्वान के अनुसार यह मानव समाज की चेतना का केंद्र है। शूमा ने
इसे संसार की नगर सभा अर्थात नगर बैठक और सीनेटर वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है, यानी वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 है। दुनिया के लगभग अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है और उसकी एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, जिसे दी एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस द्वारा समीक्षा की जाती है। महासभा की एक सहायक संस्था द कमेटी ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन को विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली राशि के निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1972 में महासभा द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की अधिकतम सीमा को संगठन के कुल खर्च का 25% और न्यूनतम सीमा को 0.01% निर्धारित किया गया है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का 22% योगदान देता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। जापान 12.53%, जर्मनी 8.01%, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 6.60%, कनाडा 3.20%, मैक्सिको 2.35%, फ्रांस 6.12%, इटली 4.99%, चीन 3.18% का योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में करता है। इस आधार पर देखें तो महासभा के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले ये प्रमुख देश हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा द्वारा 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में और सामाजिक आर्थिक परिषद द्वारा 1983 में आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। इस आधार पर 6 आधिकारिक भाषाएं महासभा में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। जनवरी 2011 में कराए गए जनमत संग्रह के आधार पर 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 14 जुलाई 2011 को कराए गए मतदान के बाद इस नवोदित राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश घोषित किया गया। इस आधार पर वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं।
अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माता विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु उसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पामर और पार्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा है। A.H. डॉक्टर ने इसे संघ की प्रवर्तन भुजा और डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है, अर्थात इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आत्मा और हृदय कहा जाता है। संकट का समय हो या शांति का, संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग कार्य कर रहे हो या न कर रही हो, वर्ष का कोई समय हो या कैसा भी मौसम हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती है। चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। प्रारंभ में यह संख्या स्थायी सदस्य 5 थे और अस्थायी 6 थे। इस तरह कुल संख्या प्रारंभ में 11 थी, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। परंतु सितंबर 1965 में चार्टर के संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। तदनुसार महासभा ने निर्णय लिया कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिण अमेरिका और शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होने चाहिए। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गई। इसके स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य देश हैं। वर्तमान में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ की सीट रूस को प्रदान की गई। इसके अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है, अर्थात अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और इसके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। प्रमुख रूप से विश्व शांति और सुरक्षा इसका कार्य क्षेत्र है। बहुत से संगठनात्मक विषयों में इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन करना,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य सुरक्षा परिषद महासभा से मिलकर करती है। शांति और सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले देशों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो का अर्थ होता है निषेध अधिकार। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, इन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है। यदि 5 में से कोई भी सदस्य देश किसी प्रस्ताव पर वीटो का उपयोग करता है तो वह प्रस्ताव निरस्त मान लिया जाता है। सुरक्षा परिषद में वीटो अर्थात निषेध अधिकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला देश सोवियत संघ अर्थात रूस है। सोवियत संघ ने 132 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 83 बार वीटो शक्ति का उपयोग किया। ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने मात्र 9 बार। इस तरह से अब तक वीटो शक्ति का प्रयोग 274 बार हुआ है। वीटो सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके माध्यम से वह किसी भी देश में शांति और सुरक्षा बहाल रखने के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकती है। अगला है सुरक्षा परिषद का तीसरा अंग न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 8वां अध्याय न्यास परिषद के संबंध में विचार करता है। चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौता द्वारा स्थापित होगी। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य यह होगा कि इन पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकेंगे और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्र का शासन भार स्वयं ग्रहण करेंगे। चार्टर के अनुसार न्यास पद्धति के 4 उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना। तीसरा उद्देश्य है जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें यह भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है। न्यास परिषद का चौथा उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित कर दी गई है और यह महासभा के एक सहायक अंग के रूप में काम करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह संस्था इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल
राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर निर्भर करती है। डलेस के शब्दों में आर्थिक और सामाजिक समस्याएं युद्ध के अंतर्निहित कारण है। फैनविक के शब्दों में महासभा के अधीनस्थ एवं उसके कार्यों को उसके प्रतिनिधि के रूप में संपन्न करने वाली आर्थिक और सामाजिक परिषद है। प्रारंभ में इस परिषद के सदस्य देशों की संख्या 18 थी। 1966 में चार्टर में संशोधन करके इसके सदस्य देशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 61 का एक बार पुनः संशोधन हुआ और 24 सितंबर 1973 को इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई। यह एक स्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती है, अर्थात इसके 54 सदस्य देश हैं और प्रत्येक देश का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद हर वर्ष 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करती है। इन सत्रों का बारी बारी से न्यूयॉर्क और जेनेवा में आयोजन किया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर यह विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हैं, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन करने वाले राष्ट्रों के आमंत्रण पर विधि वेत्ताओं की समिति, जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, इनकी बैठक 9 अप्रैल से 20 अप्रैल 1945 तक वाशिंगटन में हुई। इस बैठक में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रारूप तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 92 से 96 तक के अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई। ये न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति और उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इनका चुनाव किया जाता है। वर्तमान में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश श्री दलबीर भंडारी हैं, जो राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय की गणपूर्ति संख्या 9 रखी गई है, अर्थात
15 न्यायाधीशों में से 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। न्यायालय का खर्च सदस्य देश देते हैं। खर्च का कितना हिस्सा किसको देना पड़ेगा, इसका निर्णय महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक बजट में न्यायालय का बजट भी सम्मिलित रहता है और महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन निर्धारित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग है सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय के साथ यह बात नहीं है। इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं। फलतः यह एक स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। सचिवालय का प्रमुख पदाधिकारी महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहलाता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। यह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद या अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी महासचिव ही नियुक्त करता है। वे सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं। इनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तें सर्वोपरि विचार, कार्य क्षमता, योग्यता एवं ईमानदारी के उच्चतम स्तरों पर की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिवालय के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या 1000 से कम ही रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में लगभग 8900 कर्मचारी नियमित बजट के अंतर्गत नियुक्ति पाकर न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय और संघ के अन्य केंद्रों पर कार्यरत हैं। यह सचिवालय का अध्यक्ष महासचिव होता है। संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार महासचिव को कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइब ली थे, जो नॉर्वे के थे। एशिया से बनने वाले पहले महासचिव यू थांट थे, जो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से थे। ये 1961 से 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो 1 जनवरी 2017 से कार्यरत हैं। तो ये हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।